Looks like I think we had a code forces round today, and I'm like very late today, around 1.5 hours late. ठीक है. I think we should start. So, let me like do the setup. Yeah. So let's try to solve till at least S in 40 minutes. ठीक है. अगर हम नहीं भी कर पाते हैं ना सॉल्व, तो हम क्या करेंगे कि कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ठीक है, शुरू करते हैं. तो गिवन अ स्ट्रिंग x of length n and a string s of length m. What is this here? Given a string x of length n and a string s of length m such that the product is less than 25, consisting of lowercase, you can apply any number of operations to the string x. ठीक है. In one operation, you append the current value of x to the end of the string x. What? You append the current value. अच्छा, you double it. I think if x is this, then x will be doubled. A b. ठीक है. After what minimum number of operations s will appear in x as a substring? A substring of a string is defined as a contiguous segment of it. Interesting. So basically n into m जो है, देखो n into m जो है वो क्या है, वो 25 से छोटा है. इसका ये मतलब है कि लेट्स से 5 और 5 है, ये है ना, इतने ही बड़े स्ट्रिंग्स हैं. ठीक है यार. तो ठीक है. तो बेसिकली बोल क्या रहा है कि आफ्टर व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस s will appear in x as a substring. Is it always possible कि जो s है वो x में मिलेगा ही? So ऐसा नहीं है, right? If this is not possible, output -1. Interesting. So we are discussing problem A. ठीक है. अभी इसमें ऐसे सोचो कि वी हैव अ स्ट्रिंग A एंड अ स्ट्रिंग B. ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं. अब अगर तुम्हें A में, ठीक है, A कुछ स्ट्रिंग है, मतलब A B ऐसा कुछ करके है ना, और B भी कुछ है, लेट्स कॉल इट B ऐसा कुछ है ना. तो अब तुम्हें ये बताना है कि क्या B कभी A में एज अ सबस्ट्रिंग आ पाएगा क्या. ठीक है. और उसके लिए तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारे पास A में ऑपरेशंस क्या है कि तुम A को लाइक ऐसे डबल कर सकते हो हर बार, है ना. तो ओके. ओके. तो अभी इसमें होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर A इज समथिंग लाइक दिस, A1 A2 A3 A4 A5. जब एक ऑपरेशन तुमने लगाया तो ये बन जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 और A1 A2 A3 A4 A5, है ना. ठीक है. फिर तुम दोबारा जब ऑपरेशन लगाओगे तो यही फिर से आगे जुड़ जाएगा, राइट. A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5. समझ रहे हो. हाँ, ऐसा होगा, राइट. ओके. अब तुम ऐसा सोचो कि ये जो
दूसरा वाला स्ट्रिंग है, राइट, विच इज B1 B2 B3 ऐसा करके, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा होगा बेसिकली, कि कहीं पे तुमको तीन B1 B2 B3 मिल रहे होंगे, राइट। तो या तो तुम्हें B1 B2 B3 इस स्ट्रिंग के अंदर ही मिल जा रहे होंगे जो कि एक्चुअल स्ट्रिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल ये, या फिर ये, या फिर ये। अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हें ऐसे मिलेंगे, मतलब ये, है ना, दिस इज द एंड एंड दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द एंड, दिस इज द स्टार्ट। ओके, तो अभी इसमें बेसिकली होगा क्या अगर तुम ध्यान से सोचोगे, है ना, तो इसमें बेसिकली होगा ये कि तुम कोई भी स्ट्रिंग ले लो, मतलब, है ना, ये क्या हो रहा है कि ये अब रिपीट ही होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये एक बार आया ए, फिर ए ही आएगा, फिर ए ही आएगा, फिर ए ही आएगा, फिर ए ही आएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब ए लिखे हुए हैं तुम्हारे पास बड़े बड़े स्ट्रिंग, ए, फिर स्ट्रिंग ए, फिर स्ट्रिंग ए, है ना, फिर स्ट्रिंग ए, ऐसे करके। मतलब अब इसको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता ना। मतलब देखो, अब मान लो कि बी का जो लेंथ है, ठीक है, उतना तक तुमने इस चीज को बना लिया है ना। मान लो बी का लेंथ है, लेट्स से ए का लेंथ 5 है, तो बी का लेंथ भी 5 ही हो सकता है, राइट, बिकॉज द कंडीशन इज कि ए इंटू बी का जो साइज है, साइज ऑफ ए इंटू साइज ऑफ बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 25, तो बी का साइज भी 5 ही हो सकता है। अब बी जो है वो अगर सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है तो वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, या तो वो पूरा ए में आ जा रहा होगा, राइट, या फिर ए से ए का कुछ पार्ट ले रहा होगा और ए से ए का कुछ पार्ट ले रहा होगा। दैट्स द ओनली पॉसिबल चॉइस, राइट, है ना। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचें कि लेट्स से हमारा, मतलब जो हमने बहुत सारे ए लिख दिए, ठीक है, ए ए ए ए ए ए ऐसे करके लिखते गए। अब हमको चेक करना है कि क्या बी एज अ सबस्ट्रिंग आ रहा है क्या, ठीक है। तो बी एज अ सबस्ट्रिंग कैसे ही आ रहा होगा, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ए जहां पे बी का एंड पॉइंट है और दिस इज द लास्ट ए जहां पे बी का एंड पॉइंट खत्म होता है। तो बी कुछ इस तरह से लेट्स से सबस्ट्रिंग बना रहा है ना। तो कहने का ये मतलब है यार कि तुम उतना ही ए जोड़ो, तुम उतना ही ये ए का कॉन्कैटनेशन करोगे, कॉन्कैटनेशन, जब तक ये लोग बी की लेंथ के बराबर ना हो जाए। उससे ज्यादा करने का कोई वो नहीं है सेंस, क्योंकि दिस डज नॉट मेक सेंस ना कि तुम यहां पे फिर से ए लगाते जा रहे हो, राइट, क्योंकि तुम्हें कुछ नया मिलेगा नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो तुम ए को उतना ही कॉन्कैटनेट करोगे जब तक वो बी के लेंथ का नहीं हो जाता। या तो बी के लेंथ का तुम बोलो, या फिर नहीं, बी के लेंथ का हो जाए और दो तुम एक्स्ट्रा ले सकते हो क्या। हाँ, बी से बड़ा चाहिए तुमको, सिर्फ एग्जैक्ट बी के लेंथ का नहीं चाहिए, बी से बड़ा चाहिए, दैट्स व्हाट। तो तुम ए को जब तक कॉन्कैटनेट करोगे, कॉन्कैटनेट ए, जब तक उसका जो लेंथ है, टोटल का लेंथ है ना, टोटल का जो लेंथ है ना, वो बी से बड़ा ना हो जाए। जैसे वो बी से बड़ा हो गया तो वहां पे ब्रेक कर सकते हो, और अगर बी को सबस्ट्रिंग बनना है तो वो उतने में ही बन रहा होगा, अदरवाइज नहीं बन रहा होगा। आ रही बात समझ में, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रूट फोर्स ही करेंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहले तो ए रहेंगे, फिर वो ए बनेंगे, फिर वो 4 ए बनेंगे, समझ रहे हो। तो काफी जल्दी बढ़ रहा है ये, तो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 5 या 4-5 ऑपरेशन में हो जाएगा काम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो हम बेसिकली इसमें ब्रूट फोर्स करने वाले हैं, और तुम ऐसा सोचो कि ज्यादा से ज्यादा हम 10 ऑपरेशन तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 ऑपरेशन के बाद भी अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो फिर तुम कॉन्कैटनेशन बंद कर दोगे। बट 10 ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो वो 2 to the power 10 हो जाएगा यार, विच इज वेरी बैड। तुम्हें इतना तक नहीं जाना चाहिए एक्चुअली।
बट 2 to the power 10 तक भी होता है तो इट्स फाइन, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो तुम तो 10 बार चले जाओ, चल जाएगा, कोड तो चल जाएगा, कोड चल जाएगा ना। नहीं यार, कोड नहीं चलेगा एक्चुअली, क्यों? क्योंकि अगर तुम 10 बार लगाते हो तो उससे हुआ क्या, देखो मैं बताता हूँ। देखो पहले ऑपरेशन में 2 to the power 0 था, है ना, फिर 2 to the power 1 हुआ, इसका मतलब है 2a, ये दो स्ट्रिंग है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही 2 to the power 2 हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास 5 स्ट्रिंग हो गई ए की, ठीक है, तुम तो यही कंडीशन फॉलो करो, मेरे ख्याल से इससे चल जाएगा कि जब तक लेंथ ऑफ ए बी से बड़ा है जब तक उसको कॉन्कैटिनेट करो, उसके बाद चेक कर लो एक बार में, राइट। तो हम यही करने वाले हैं, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया इस प्रॉब्लम में ठीक है, तो लेट्स टेक द इनपुट। तो वी हैव एन एम, ठीक है, नाउ वी हैव द स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। अभी अपन को करना क्या है, बेसिकली हम ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ टोटल स्ट्रिंग में भी, है ना, विच विल बी विच इज ए राइट नाउ, ठीक है। um, hmm इसमें वर्स्ट केस कौन सा होगा? इसमें वर्स्ट केस तो वही होगा ना कि जब 1 और 25 आ जाए, तो उस केस में तुम 5 बार कर रहे होगे ना, 5 बार से ज्यादा कभी तुम करोगे नहीं एक्चुअली, तो 5 ही बार करके देख लो, दैट्स व्हाट, ठीक है। तो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज कि तुम ये ऑपरेशन है, ठीक है, फॉर इंट आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, है ना। अब तुम बेसिकली अगर इससे बाहर नहीं निकल पाते हो तो यू विल बी प्रिंटिंग -1, ठीक है। बट अगर तुम्हारा हो जाता है तो यू विल बी प्रिंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट यू हैव टू डू, ठीक है। तो अभी चेक करो कि वेदर बी इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ ए और नॉट, है ना। तो उसके लिए एक कुछ शॉर्टकट होता होगा यार, हाउ टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज सबस्ट्रिंग ऑफ अनदर स्ट्रिंग इन C++। देखो तुम ब्रूट फोर्स तो कर ही सकते हो कि एक एक करके चेक कर लो, बट आई थिंक कुछ फंक्शन वगैरह होना चाहिए। डोंट वी हैव एनी फंक्शन? दिस इज व्हाट ना, s2.find string.find, string find is used, हाँ देखो 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 देखो, string find राइट, सो str डॉट, अच्छा ये size अंडरस्कोर t होता है, ओके। ओके, द फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स, अदरवाइज इट रिटर्न समथिंग एल्स, ठीक है। तो वी विल बी यूजिंग दिस ओनली, राइट। हाँ, तो अब बेसिकली तुम ऐसे सोचो, साइज अंडरस्कोर टी, है ना, फाउंड इज बेसिकली ए डॉट फाइंड बी, ठीक है। अब अगर फाउंड इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग एन पोजिशन, है ना, देन यू गॉट द आंसर, राइट। सो यू विल बी प्रिंटिंग दैट आंसर, सी आउट आई रिटर्न। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो तुम बोलोगे ए में ए को ऐड कर दो, राइट। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन दिस प्रॉब्लम। वाओ, वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम यार, मतलब मैं शुरुआत में क्या कर रहा था टाइम पास कि मैं 40 मिनट्स में आई एम गोना डू हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, इफ आई एम नॉट एबल टू डू द सिंगल प्रॉब्लम मैन। 312 minus 1 1 0 1 3 1 0 2 5, okay, it should be 5, but
अच्छा अच्छा, एक्चुअली इट शुड बी, हाँ, वैसे तुम इसको थोड़ा सा 7 तक ले लो, ठीक है, अब ये चलना चाहिए मेरे ख्याल से, यस। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, मतलब बेसिकली हम सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, 7 आई थिंक sufficient होना चाहिए. Finally, thank God it got accepted. And we took like lol, we took 15, 6, 20 minutes for this problem. Wow. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब हमारे पास क्या है, found 3 threadlets and a pair of scissors. In one operation, chooses any threadlet and cuts it into 2 threadlets. Basically, I think we have threads. And in one operation it can choose, ठीक है, whose lengths are positive integer and their sum is equal to the length of the threadlet, ठीक है. For example, he can cut a threadlet of length 5 into threadlets of length 2 and 3, ठीक है, but he cannot cut it into 2.5 and 2.5. अच्छा अच्छा, positive integers होने चाहिए, ठीक है. तो can और lengths 0 and 5 and lengths, ठीक है ठीक है. Decim can perform at most 3 operations. He is allowed to cut the threadlets obtained from previous cuts. Will he be able to make all the threadlets of equal length? So now we are discussing problem B, ठीक है. तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि हमारे पास एक थ्रेड है, ठीक है, दिस इज अ थ्रेड, और हमारे पास एक सीजर है. राइट, हाँ ओके, हमारे पास एक सीजर है. अभी सीजर से हमें इस थ्रेड को काटना है बेसिकली, है ना, ठीक है, और एटमोस्ट 3 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं. तो अभी तुम ऐसे सोचो कि अगर एक थ्रेड है और तुम एक ऑपरेशन करते हो उस पर, ठीक है ना, तो तुम इस थ्रेड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, तुम 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, राइट, विच इज T1 एंड T2, है ना. फिर तुम इस पे एक ऑपरेशन करोगे, अब तुम किसी को भी काटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट तुम किसी को भी एक को काटोगे तो तुम क्या करोगे, जैसे तुमने इसको काट दिया तो दिस विल बिकम T1, छोटा T1, T2 डैश एंड दिस विल बिकम लेट्स से T3. और मे बी तुम ऐसे बोल सकते हो कि दिस विल बी T11, T12 एंड T2. तो कहने का मतलब यह है कि जब तुमने एक ऑपरेशन किया तो 2 लोग बने, एक और ऑपरेशन करोगे तो 3 लोग बनेंगे, एक और ऑपरेशन कर दोगे अगर, ठीक है ना, तो 4 लोग बनेंगे, 4 लोग से ज्यादा नहीं बन सकते हैं, ठीक है. अब हम एटमोस्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट, लाइक एटमोस्ट 3 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ओके. तो कहने का ये मतलब है कि हमें सारों को इक्वल बनाना है. तो हमें एटलीस्ट एक कट तो मारना पड़ेगा ना. कैन परफॉर्म एटमोस्ट 3 ऑपरेशंस. तो क्या वो 2 ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, क्या वो 0 ऑपरेशंस भी कर सकता है, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. एटमोस्ट है, एग्जैक्टली है, एटमोस्ट तो नहीं लिखना चाहिए था यार. वैसे 555 है, तो ये 555 का मतलब क्या है, ABC, अच्छा, वी हैव 3 threads and a pair of scissors. In one operation, Decim chooses any threadlet and cuts it into 2 threadlets whose lengths are positive integers. Oh, I understood. Basically, we have 3 threads, T1, T2 and T3, and we have a scissor, ठीक है ना. अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास अगर ये तीनों इक्वल है लेट्स से, तो तुम बोल दोगे कि हाँ पॉसिबल है 0 ऑपरेशंस में, 0 कट्स में, है ना. अदरवाइज तुम या तो फिर एक ऑपरेशन तुम चूज कर रहे होगे, राइट, एक ऑपरेशन, है ना. तो या तो तुम एक ऑपरेशन कर रहे होगे, ठीक है,
तो अगर तुम एक ऑपरेशन करोगे तो तुम किसी भी एक को काटोगे, राइट। लेट्स से तुमने इसको काट दिया, तो फिर दिस विल बिकम T1 T12 देन T2 एंड देन T3 एक ऑपरेशन के बाद। फिर तुम बोलोगे कि ओके, है ना। तो ये 4 लोग हो गए। लेट्स से द करंट लेंथ इज L, तो अभी भी L ही रहेगी टोटल लेंथ तो, और 4 पीस हो जाएंगे। फिर एक और ऑपरेशन करोगे तो 5 पीस हो जाएंगे, फिर एक और ऑपरेशन करोगे तो 6 पीस हो जाएंगे, राइट। यही होगा, है ना। और तुम्हें बताना है कि क्या इनमें से किसी भी एक प्रोसेस में, या तो इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, क्या हम कभी इनको इक्वल बना पाएंगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू टेल मी। ओके, तो अभी इसको कैसे चेक कर सकते हैं हम। इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं बेसिकली कि सबसे पहले तो तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम फर्स्ट ऑपरेशन में ही, है ना, तीनों को इक्वल बना रहे थे, तो ये एवरीबडी शुड बी L/3। इफ L इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल 3 थ्रेड्स, तो एवरीबडी हैज टू बी L/3। अगर ये लोग L/3 हैं देन इट्स गुड, है ना। अदरवाइज तुम फिर 4 के लिए चेक करोगे, देन एवरीबडी ईच ऑफ मतलब ईच ऑफ देम शुड बी L/4। तो अब तुम क्या करोगे, इस पे जाओगे, तुम इससे पूछोगे कि भाई तू L/4 जितना है क्या। अगर तू है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बट अगर तू नहीं है, तो अगर तू छोटा है ना, देन इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बट अगर तू बड़ा है तो यू शुड गेट डिवाइडेड इनटू L/4, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। समझ रहे हो ना। तो ये चेक लगेंगे कि क्या हम इससे L/4 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली देन आई विल चेक फॉर L/5 एंड सिमिलरली आई विल चेक फॉर L/6। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू हियर, ठीक है। तो है ना, तो अब हमारे पास ABC है, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, ABC है, और बस इतना ABC ही है, ठीक है, ठीक है। अब हम ऐसे चेक कर रहे हैं, देखो ये जो L बाय या जो भी है, राउंड से भी निकाल सकते हो वैसे तुम, है ना। तो मे बी कट्स पे हम आइट्रेट करते हैं। तो इफ कट्स इज 0, कट्स कैन बी एट मोस्ट 3 कट्स प्लस प्लस, ठीक है। फॉर ईच कट वी विल चेक दिस, है ना। और इसको एक काम करो, एक वेक्टर बना लो, वेक्टर एट इंट v ऑफ साइज, है ना। इसमें तुम ABC डाल दो, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस लूप के अंदर मिल जाता है आंसर, देन इट्स अ यस, अदरवाइज इट्स अ नो, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि लेट्स से मैं कट 0 पे एनालाइज कर रहा हूं, है ना। तो अब टोटल भी तुम एक बना लो, टोटल विच इज A प्लस B प्लस C, ठीक है। अच्छा, अभी अपन क्या करने वाले हैं कि हाँ, अब अपन ये पूछेंगे क्या कट 0 पे पॉसिबिलिटी है क्या। तो अगर कट 0 पे पॉसिबिलिटी है तो हम टोटल बाय 3 बना रहे होंगे लोगों को, राइट, है ना। तो इसको तुम बोल सकते हो मे बी फाइनल गाय, और मे बी तुम बोल सकते हो फाइनल, या फिर डिविजन। डिविजन इज बेसिकली टोटल डिवाइडेड बाय cuts plus 3, right. Now we need to check whether we can make all elements as div, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हम सारे लोगों को चेक करेंगे। फॉर ऑटो x इन v वी विल चेक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बूल पॉसिबिलिटी तुम बना सकते हो मे बी, विच इज फॉल्स राइट नाउ और विच इज ट्रू राइट नाउ, एंड वी विल मार्क इट फॉल्स इफ देयर इज एनी कंडीशन लॉस, है ना। और अगर पॉसिबिलिटी स्टिल ट्रू है तो वी विल प्रिंट यस, ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो कि फॉर ईच एलिमेंट आई विल आस्क कि क्या हम तुम्हें
div के बराबर बना सकते हैं क्या, है ना। तो उसके लिए हम पहले चेक करेंगे इफ x इज लेस देन div। अगर x div के बराबर ही है, या फिर इफ x इज लेस देन div, है ना, तो लॉस है, तो नहीं बना सकते। और x मॉडली div, है ना, तो इसमें तुम शायद एक ही लाइन लिख सकते हो कि अगर x मॉडली div एग्जिस्ट, मतलब अगर div का रिमाइंडर बचता है, मतलब इसको तुम नहीं काट सकते ना div के अकॉर्डिंग उस भागों में, राइट। तो अगर x मॉडली div है, तो फिर मैं यही बोलूंगा कि यार इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल में फॉल्स डाल दो, राइट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू डू हियर इफ आई एम करेक्ट। यस यस, नो नो, यस नो। ओके, लास्ट वाले में हम यस प्रिंट कर रहे हैं, बट लास्ट वाला इज इंडीड नो। 284, लेट्स चेक। तो 284, तो जीरो में तो नहीं बन सकता। अब अगर इसका टोटल कितना है, 12 14, राइट। सो ठीक है। अब अगर एक कट मारेंगे तो क्या 4 लोग बना सकते हैं? अच्छा, तो डिव भी तो नहीं पॉसिबल है, तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या डिव पॉसिबल होगा क्या, है ना। तो तुम ऐसे सोचोगे, इफ टोटल मॉडली कट्स प्लस 3 इज समथिंग, देन यू नीड टू कंटिन्यू हियर, ठीक है, क्योंकि वो कटना भी तो चाहिए, मतलब 14 4 भागों में कटना भी तो चाहिए ना, राइट, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ इंटीजर्स। Yeah, I guess now it makes sense to me. तो इसको हम सबमिट करेंगे, ठीक है। हम काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं यार इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वाओ। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम सी। So Christina has a matrix of n cross n filled with lowercase Latin letters. The value of n is even. अच्छा, she wants to change some characters so that her matrix becomes a perfect square. What is perfect square? A matrix is called perfect square if it remains unchanged when rotated 90 degree clockwise once. अच्छा, मतलब जब तुमने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ए इधर चला गया, बी इधर चला गया, डी इधर चला गया और सी इधर चला गया। अच्छा, मतलब बेसिकली ये लोग एक एक अपना पोजीशन से ऐसे हो गए, राइट। तो दैट्स व्हाट वी कॉल परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इन वन ऑपरेशन क्रिस्टीना कैन चूज एनी सेल एंड रिप्लेस इट्स वैल्यू विद द नेक्स्ट कैरेक्टर इन द अल्फाबेट। अच्छा, तो इफ द कैरेक्टर इज इक्वल टू जेड, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द मैट्रिक्स अ परफेक्ट स्क्वायर। For example, if the 4x4 matrix looks like this, then it is enough to apply one operation to the letter B highlighted in bold. Okay. Next, this looks a bad problem, but ठीक है. Problem C, है ना? तो we have n cross n matrix. तो let's start with 3 cross 3 maybe. तो we have here, है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब इसको तुम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, राइट, हाँ, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा यार इसके साथ? बेसिकली जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे, है ना। ये मतलब बेसिकली ऐसे उल्टा घूम जाएगा, राइट। तो ये रो 1 है, दिस विल बिकम द लास्ट कॉलम, राइट। ये जो रो 1 तुम्हें यहां पे दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में ये वाला कॉलम बन जाएगा। तो रो 1 विल बिकम कॉलम 3, ठीक है। तो रो 1 को कॉलम 3 की जगह भर दो, A11, A12, A13। फिर रो 2 विल बिकम कॉलम 2, सो A21, A22, A23। एंड सिमिलरली इसको रो 3 को कॉलम 1 की जगह भर दो, तो A31, A32, A33, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
तो ऐसे ही कुछ होगा या हमने कुछ गलत कर दिया? ऐसे ही कुछ होगा, राइट? या हमने कुछ गलत किया है यहाँ पे? जब इसको तुम ऐसे घुमाओगे तो ये रोज कॉलम बन जाएंगे, राइट? सो रो 1 विल बिकम कॉलम 3, है ना? तो A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अभी अपन को करना क्या है? इन वन ऑपरेशन क्रिस्टीना कैन चूज एनी सेल एंड रिप्लेस इट्स वैल्यू with the next character in the alphabet. If the character is equal to z, its value does not change. Find the minimum number of operations required to make the matrix a perfect square. Okay. तो अब अगर इधर हम ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है कि A11 जो है वो बेसिकली A31 बन जाएगा, राइट? है ना? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो A11 हैज टू बी इक्वल टू A31, ठीक है? फिर A12 हैज टू बी इक्वल टू 21, फिर A13 हैज टू बी इक्वल टू A11, ठीक है? फिर A21 हैज टू बी इक्वल टू A32, है ना? ये फिर A22 है बेसिकली, A22 विल रिमेन अनचेंज्ड, ओके? फिर A23 will become A12, okay? फिर A31 will become A33, A32 will become A23 and A33 will become A13, है ना? अब इसको तुम थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाइड करोगे तो हम क्या पाएंगे कि A11 हैज टू बी इक्वल टू A31 एंड A31 हैज टू बी इक्वल टू A23। तो ये सब लोग एक जैसे होने चाहिए, राइट? A11 A31, फिर A31 A23, है ना? फिर A23 कहाँ पे है? हाँ, A23 A12, फिर A12 कहाँ पे है? A12 A21, फिर A21 A32, फिर A32 A23, फिर A23 A12, है ना? तो बेसिकली A11 A12, फिर सिंस A11 और A13 बराबर है तो A31, अच्छा हाँ, तो फिर A13 और A11 भी तो बराबर है, फिर A13 और A1 आ गए, ठीक है? तो A13 और A33 भी बराबर है। तो बेसिकली जब 3 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ ये वाला बंदा अलग हो सकता है, बाकी सबको तो सेम ही होना पड़ेगा। यही हमें पता चल रहा है, राइट? 3 वाले मैट्रिक्स में एवरीबडी हैज टू बी सेम एक्सेप्ट द मिडिल गाय। Yeah, I mean that's what I'm able to think, है ना? मतलब जब ये इसको तुम यहां भेज रहे हो तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है? फिर या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो, देखो शायद 3 से समझ में ना आए इतना, तो हम मे बी 4 से समझें या 5 से समझें। 4 से समझते हैं, ठीक है? तो A11 A12, अरे यार प्लीज बेयर विथ मी, ये प्रॉब्लम इतना कुछ खास मुझे तो लग नहीं रहा, बट ठीक है। 2 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2
4 3 4 4, ठीक है। अब इसको तुम जब दूसरा वाला वो बना रहे हो ना मैट्रिक्स, तो तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे कि ये जो A11 है, ठीक है, ये जो यहाँ पे है वो बेसिकली ये बन जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये और ये सेम होने चाहिए, तो ये और ये सेम होने चाहिए, सही है। अब ये जो A14 है ना, जब जब ये A14 यहाँ आ जाएगा, तो कहने का मतलब है कि ये और ये अगर सेम है, तो अब ये A44 कहाँ जा रहा होगा, A44 यहाँ जा रहा होगा, राइट। तो ये पूरा एक जैसे कवर करेंगे अपने कॉर्नर्स, सही है। कॉर्नर वाले अपना अलग खेल खेलेंगे। अब तुम ऐसे सोचो कि ये A12 जो है ना, A12 जो है वो किधर जा रहा होगा, वो यहां जा रहा होगा, तो ये इस पे जा रहा है। अब A24 कहां जा रहा होगा, तो ये रो 2 है, तो ये वाला कॉलम बनेगा, है ना, तो ये यहां पे बन रहा होगा, राइट। तो ये A12 है, तो ये यहां पे, फिर ये ऐसे डायगोनल, फिर ये ऐसे डायगोनल, समझ रहे हो, है ना। फिर ये जो है A13, ये A13 कहां जा रहा होगा, A13 सिंस ये रो 1 है तो ये लास्ट कॉलम बनेगा, तो A13 यहां पे जाएगा, फिर ये यहां पे और फिर ये यहां पे, सही है। 3 वाले केस में क्या हुआ ना कि 3 वाले केस में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई मैं बताता हूँ। 3 वाले केस में ये हुआ कि इसने 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 और इसने अपने आप को कवर कर लिया। ओह आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी शायद 3 वाले केस में, क्योंकि फिर ये अलग हो सकते हैं शायद, है ना, और ये वाला ग्रीन हो सकता है शायद, क्योंकि जब तुम इसको 90 डिग्री घुमाओगे, इसको 90 डिग्री घुमाओ जरा, जब तुम इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। रो 1 क्या हो जाएगा, कॉलम 3 बनेगा, तो कॉलम 3 भर दो, इसको इधर भर दो, रेड रेड येलो, ठीक है ना, ये वाला पूरा इधर बन जाएगा, फिर ये वाला पूरा इधर बनेगा, तो येलो येलो और ग्रीन, ठीक है, और ये वाला जो है वो इधर बन जाएगा, तो रेड रेड और येलो, बन गया, सेम टू सेम बन गया, हाँ यार सेम टू सेम बन गया, है ना। तो दैट्स व्हाट, तो बेसिकली बाउंड्री ऐसे सेम होनी चाहिए, मतलब ये वाला अगर है तो फिर ये इधर इधर इधर, फिर ये वाला तो ये इसके आगे, फिर ये बेसिकली 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, ऐसे करके 4 4 के गैप में अपना खेल खेलेंगे ये लोग, है ना। सो द पॉइंट इज कि अगर तुमने ये बाउंड्री में ये खेल चलेगा, ठीक है। अब ये बाउंड्री जो है ना, ये अंदर वाले मैट्रिक्स से इंडिपेंडेंट है, तो बेसिकली अंदर वाले मैट्रिक्स में भी ये बाउंड्री वाला खेल चलेगा, समझ रहे हो। अंदर वाले मैट्रिक्स में क्या होगा, अंदर वाले मैट्रिक्स में तो सबको सेम होना पड़ेगा, क्योंकि 2 by 2 का है, तो वो तो फिर सबको सेम ही होना पड़ेगा, जो भी रख लो तुम, तो वो सबको सेम ही रखना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ खेल है ये बेसिकली। कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले तुम बाउंड्री वाइज सॉल्व करोगे इसको, है ना। तुम पहले इस बाउंड्री के लिए करोगे सॉल्व, फिर तुम अंदर घुसोगे, फिर तुम अंदर घुसोगे, फिर तुम अंदर घुसोगे, राइट। और एक स्क्वायर के 4 कोने ही होते हैं, तो तुम बेसिकली तुम्हें करना कुछ नहीं है, इस पूरे से रो पे आइट्रेट करना है। तुम करोगे क्या, इस पे आए तुम ये चारों कोने को देख लोगे कि यार इन चारों को सेम बनाना है, ठीक है ना। फिर तुम इस पे आओगे तो तुम बोलोगे इसको, सब सेकंड वालों को, मतलब इसे 4 4 छोड़ते जाओगे ना, इन सबको सेम बनाना है। फिर तुम इस पे आओगे तो बोलोगे इसको 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 और इसको सेम बनाना है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही खेल चलने वाला है, और ये तुम्हें बेसिकली हर बाउंड्री के लिए करना पड़ेगा। बाय बाउंड्री आई मीन दिस, जैसे अगर ये मैट्रिक्स है तो एक बाउंड्री ये हो गई, फिर दूसरी बाउंड्री ये हो गई, है ना। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन दिस प्रॉब्लम, है ना। तो
How much time do we have actually? We have only 3 minutes. So should we really solve this problem? No, not really. I mean, this is just an implementation problem, right? The main observation is this much only, ठीक है? You have to solve this problem ऐसे box by box. पहले इस बॉक्स नंबर B1 का सॉल्व करो, फिर ये B2 के लिए सॉल्व करना, और सॉल्व कैसे करना है वो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? तो इसको इम्प्लीमेंट करना इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक कि अगर तुम्हें इतना भी समझ आ जाता है तो फिर तुम इम्प्लीमेंट तो कर सकते हो. देखो मैं बताता हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है. तुम कुछ नहीं करोगे. अगर तुम इस वाले बॉक्स के लिए सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम इस रो पे आइट्रेट करोगे बस फर्स्ट ये एलिमेंट्स पे, ठीक है? अब तुम पहले इस पे आओगे, तो इससे तुम फिर इस पे घूमोगे, फिर इस पे घूमोगे, फिर इस पे घूमोगे. अब ये घूमना कैसे है? तो ये घूमने के लिए कुछ नहीं करना है. तुम क्या बोलोगे कि अगर तुम इसके फर्स्ट एलिमेंट पे हो ना, इस रो के, तो तुम इस कॉलम के भी फर्स्ट एलिमेंट पे हो गए. फिर तुम इस वाले रो मतलब ऐसी डायरेक्शन में भी फर्स्ट एलिमेंट पे हो गए. फिर तुम ऐसी डायरेक्शन में भी फर्स्ट एलिमेंट पे हो गए. ये 4 डायरेक्शन है बेसिकली. तो ये तुमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, वो पैटर्न बनेगा, ठीक है? फिर सिमिलरली जब तुम इस पे आओगे ना, इस वाले पे, तो तुम बोलोगे अगर तुम इसके सेकंड पे हो तो इस डायरेक्शन के भी सेकंड पे हो, फिर इस डायरेक्शन के भी सेकंड पे, और फिर ये वाली डायरेक्शन के भी सेकंड पे. फिर तुम इस पे आइट्रेट करोगे, तो फिर तुम इसके अगर थर्ड पे हो तो इस डायरेक्शन के भी थर्ड पे, फिर इस डायरेक्शन के भी थर्ड पे, और इस डायरेक्शन के भी थर्ड पे. तो ऐसे करके तुम पूरा ये वाला बाउंड्री कवर कर लोगे. और अगर तुमने ये वाला बाउंड्री कवर कर लिया तो अब तुम्हें यहां से स्टार्ट करना है. तो अगर तुमने A11 से स्टार्ट किया था तो अब तुम A22 से स्टार्ट करोगे. दैट्स व्हाट आई थिंक यू हैव टू डू. और अगर इसको सॉल्व करने का कोई इजी तरीका हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट शायद ऐसे ही करना है इसको सॉल्व, ठीक है? So that's how you solve problem C. Now let's move to problem D. Problem D, okay, looks like we only have good submissions till E. I think most of the audience will be interested till E only, because I can see a huge gap between B and C. ठीक है? So I think most of the contestants are still struggling to solve C. So we should solve D and E, and I think that should be enough. That should be enough content. So let's read D. So we have discussed problem C. I think यही solution है. But अगर इससे अच्छा solution exist करता है तो please do let me know in the comments, है ना? I will be very happy to know different solutions, ठीक है ना? But this is what I am able to think right now. So and this will also work according to me. अब problem D को देखते हैं. तो हमारे पास basically एक you're given an array consisting of n positive integers. You can perform the following operation on it. Operations क्या है भाई ये बताओ. Choose a pair of elements. Okay. Choose a pair of elements. Choose a pair of elements AI and AJ. ठीक है. Such that I and J are up to मतलब within the range and I and J are not equal. ठीक है. Choose any pair. Choose one of the divisors of the integer AI, that is an integer x such that AI mod x is 0. ठीक है. कोई भी एक डिवाइजर चूज करो. Replace AI with AI by x and AJ with AJ into x. Okay. ठीक है. Determine whether it is possible to make all elements in the array the same by applying the operation a certain number of times, possibly 0. ओके. तो ये प्रॉब्लम तो काफी इजी सा है. देखो इसमें कुछ नहीं करना है बेसिकली. प्रॉब्लम डी में तो कुछ भी नहीं करना है. प्रॉब्लम डी काफी इजी है. तुम कर क्या रहे हो? लेट्स से A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसा करके है. ठीक है. अब है ना. अब अगर ऐसा है ठीक है ना. अब अगर ऐसा है, अब तुम क्या कर रहे हो? किसी भी ऑपरेशन में किसी भी एक पेयर को उठाते हो. तुमने उठाया A2 और A5 को. ठीक है.
अब लेट्स सपोज कि A2 जो है वो 2 × 2 × 5 है ना, एंड A5 इज समथिंग। तुमने क्या बोला कि A2 का कोई भी डिवाइजर ले लो, तो मैंने बोला ठीक है 5 ले लो, है ना। तुमने क्या बोला, A2 को 5 से डिवाइड कर दो तो इट विल बिकम 2 × 2, ठीक है, इट विल बिकम 2 × 2, और जो A5 है इट विल बिकम whatever it has and it will become A5 × 5, A1 A3 A4 A6। कहने का ये मतलब है कि तुमने ये जो 5 था ना ये यहां से उठा के यहां ट्रांसफर कर दिया है। अगर सारे लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इनका लिखा हुआ है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है कि तुम कोई भी एक प्राइम फैक्टर को उठा के कहीं पे भी भेज सकते हो किसी को भी उठा के कहीं पे भी भेज सकते हो, लिटरली उसका मतलब ये है। ओके, तो इससे फायदा क्या है, उससे फायदा तो कुछ नहीं है, बट सिंस तुमने 5 यहां से उठा के यहां भेज दिया तो द ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ द एरे, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द एरे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द एरे विल बी सेम आफ्टर ईच ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर एरे विल नॉट चेंज। ये तो एग्री करते हो ना मेरी बात से। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं और हम कोई भी एक डिवाइजर लेके रिप्लेस कर सकते हैं। तो डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक ऑल एलिमेंट्स इन द एरे बाय सप्लाइंग अ सर्टेन, लाइक बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अब तुम्हें ये बताना है कि क्या इज इट रियली पॉसिबल, है ना, इज इट रियली पॉसिबल कि हम ये चीज कर पाए, ठीक है। तो अब अगर तुम ये चीज कर पा रहे होगे ना, ठीक है, लेट्स कॉल इट द प्रोडक्ट ऑफ एंटायर एरे इज P। अब तुमने बोला कि मैंने सब लोगों को सेम बना दिया, है ना, तो तुमने बोला कि मैंने सब लोगों को A बना दिया, ठीक है, A। तुमने एट लास्ट कुछ ऑपरेशंस किए, इधर उधर भेजा लोगों को और सब लोगों को सेम बना दिया। अब अगर इन सब का प्रोडक्ट P है तो इसका यही मतलब हुआ ना कि जो A की पावर n होगा, A की पावर n होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, A की पावर n ही आएगा ना, अज्यूमिंग दिस इज n टाइम्स। तो A की पावर n जो है वो P है, तो तुम A निकाल लोगे विच इज P टू द पावर 1/n, सही है। तो पहला कंडीशन तो ये है यार कि द प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर एरे, है ना, उसका 1/nth रूट निकलना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट का 1/nth रूट निकलता है देन हम क्या बोलेंगे, देन हम ये बोलेंगे कि इट इज पॉसिबल टू मेक एरे इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज सोच ली है ना कि हम किसी भी प्राइम फैक्टर को इधर से उधर भेज सकते हैं। तो अगर तुम भेज सकते हो ना प्राइम फैक्टर को इधर से उधर, तो तुम डेफिनेटली कर लोगे, तुम ये चीज डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि एट लास्ट क्या हो रहा होगा किसी सैंपल से समझते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं, बेसिकली नंबर्स काफी बड़े हैं, तो इनका तुम एक बार में प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये बात तुम ध्यान रखना। जैसे कि इसका आंसर यस आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 100, 2, 50, 10 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना जरा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा तो ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। एंड सिंस दिस इज इसका 1/5 रूट है ना, 10 टू द पावर 5 का जब तुम 1/5 लोगे तो ये 10 आ जाएगा, तो इट इज पॉसिबल टू मेक। इसका भी तुम देख सकते हो वही सेम चीज है। इसमें नो क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 × 2 है ना। देखो मेरा कहने का मतलब क्या था, यहां से समझो, लेट्स से 100, 2, 50, 10 और 1। अब मैंने ये पता लगा लिया कि हाँ यार, जब मैं सारे ऑपरेशंस करके इनको सेम बनाऊंगा ना तो ये सब लोग 10 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये सब लोग 10 बन जाएंगे। और 10 मतलब कुछ नहीं है, 10 मतलब है 2 × 5, ठीक है ना, 2 × 5। अब मैंने इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे, देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 5 × 5, ये हो जाएगा 2 × 5, और ये कुछ भी नहीं है। अब मैंने बोला कि यार इसको मुझे 2 × 5 बनाना है,
तो मैंने इसके एडिशनल 2 और 5 छीन लिए, मैंने बोला ये मेरे पास एक्स्ट्रा लोग हैं 2 और 5, है ना। फिर मैंने बोला अरे यार इसके पास तो 5 नहीं है, तो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। कहने का ये मतलब है कि तुम इधर से उधर ट्रांसफर कर पाओगे चीजें, ठीक है। देखो कैसे, तुमने बोला हाँ ये 5 इसको दे दो, चलो ठीक है। अब इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, मैंने ले लिया। फिर इसके पास तो सब चीज है, इसके पास 2 और 5 दोनों नहीं है, तो मैंने इसको दे दिया। तो एट लास्ट जब तुम देखोगे तो सबको तुम 2 into 5 बना पाओगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम रखना है ना यार। तो दैट्स व्हाट यू जस्ट नीड टू चेक कि क्या जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसका 1/nth रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। इफ दिस एग्जिस्ट देन द आंसर इज यस, अदरवाइज द आंसर इज नो। तो ये प्रॉब्लम काफी अच्छा है, मतलब सी तो मुझे बेकार लगा, बट ये वाला प्रॉब्लम तो इजी है। बट अब प्रॉब्लम ये आती है यार कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि मतलब अब इनका प्रोडक्ट तुम थोड़ी निकाल सकते हो, राइट। इनका तुम प्रोडक्ट थोड़ी निकालने बैठ जाओगे, क्योंकि 10 to the power 4 नंबर है ना। तो इनका प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। मतलब 10 to the power 6 अगर वैल्यू है, बट इट इज कैंडिडेट सम ऑफ एन ओवरऑल डिस्कसेस डज नॉट एग्जिस्ट 10 to the power 4, है ना। तो अगर 10 to the power 6 लिखा हुआ है ना, और इसको तुम 10 to the power 6 को 10 to the power 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बड़ा नंबर आएगा। इट विल बी 10 to the power 6 to the power 10 to the power 4 if I am not wrong, which is a very big number, right? तुम इसको ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो फिर इसको प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक कि इस प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे। सोचो, कुछ आइडिया आ रहा है तुम्हारे पास? ओके, तो अब अपन देखते हैं इसके प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे। इसके प्रोडक्ट को हम बेसिकली ऐसे निकालेंगे कि हम क्या करेंगे ना कि ये जो सब लोग हैं, मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इन सब का, ठीक है। तो अब तुम ऐसे सोचो कि ये जैसे ये नंबर्स थे, ठीक है। 100, 2, है ना, क्या थे? 100, 2, 50, 10 और 1। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा। 2 into 2 into 5 into 5, 2, 2 into 5 into 5, 2 into 5 और 1। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब तुम इनको सबको इनका 1/nth रूट निकाल रहे होगे, है ना, विच इज 1/5, तो कहने का ये मतलब है कि जब तुम इनको इन सब का प्रोडक्ट ले रहे होगे, राइट। तो अब ये सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग करो जरा। तो ये बेसिकली 2 की पावर 5 है और 5 की पावर भी 5 है और इसकी होल पावर 5 है। अब तुम इनको बेसिकली अलग अलग कर सकते हो, राइट। तो 2 की पावर 5 पे 1/5 लगेगा और 5 की पावर 5 पे 1/5 लगेगा, इफ माई मैथ्स इज नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। बेसिकली आई एम वेरी वेरी वीक इन मैथ्स, तो मेरा भरोसा मत किया करो इतना जल्दी, बट आई थिंक ऐसे ही करना है इसको। तो ये 5 से 5 कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा और 2 into 5 10 आंसर आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स यूज हो रहे होंगे ना, सबकी पावर जो है वो n के मल्टीपल्स में होगी, तभी तो ये काट पाओगे तुम। ये जो काट पा रहे हो तुम, ये तभी काट पाओगे। मान लो 5 की जगह पे 10 होती पावर, तब भी इट्स ओके, है ना। तो n का मल्टीपल होना चाहिए इनकी पावर, मतलब बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है प्राइम फैक्टर्स की, है ना, वो n का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू हियर, कि तुम बेसिकली सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे और हर प्राइम फैक्टर के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सबका। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं फास्ट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सीव कर सकते हो, सीव यूज, है ना। तो सीव में बेसिकली क्या होता है ना, एसपीएफ हम निकाल सकते हैं, एसपीएफ यूजिंग सीव। अब एसपीएफ क्या होता है? एसपीएफ इज स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग सीव फॉर मल्टीपल क्वेरीज। तो तुम ये चीज यूज करके सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, एंड देन फॉर ईच प्राइम यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, और फिर एट लास्ट जब तुम लास्ट में तुम क्या करोगे, फॉर ईच प्राइम जस्ट मेक श्योर कि जो उसका फ्रीक्वेंसी है, अगर इफ दैट प्राइम इज गेटिंग यूज्ड, सो उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ना, वो मॉडली एन जो है वो 0 होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी शुड बी मल्टीपल ऑफ एन, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अगर
अगर सारे प्राइम्स का फ्रीक्वेंसी मल्टीपल ऑफ n है देन प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। ठीक है, I think that's how we will be solving problem D. Let's also discuss problem E and I think then it's good to go because I don't really think so कि लोग F G तक पहुंचे होंगे, मतलब जो जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं अभी, मतलब तो मेरा मानना यह है कि अगर तुम F G तक नहीं पहुंच रहे हो तो तुम्हें पहले ये C D E पार करना सीखना चाहिए, राइट। अगर तुम एफ जी पे पूछ जाओगे सीधा तो तुम फिर पहुंच ही नहीं पाओगे ना कभी, पहले सी डी ई को पार करना सीखो। सी और डी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ लेट्स डिस्कस ई ऑल्सो क्विकली, ठीक है। तो ई को भी डिस्कस करते हैं हम। ई थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम दिख रहा है दिखने में। तो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स ए ऑफ लेंथ एन, ठीक है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ब्यूटीफुल इफ इट हैज द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स each starting with its length. A sequence is called beautiful if it has the form of a series of blocks, each starting with its length. अच्छा, first comes the length of the block and then its elements. For example, the sequences are beautiful. अच्छा, basically ये एक block है, तो this is starting from 3. नहीं, हाँ, basically ये एक block है, तो सीरीज ऑफ ब्लॉक्स होने चाहिए। तो सबसे पहले ये एक ब्लॉक दिख रहा है मुझे और ये ग्रीन वाला एक ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। ईच स्टार्टिंग विथ इट्स लेंथ, तो बेसिकली अगर ये 4 लेंथ का है तो पहले मतलब 3 इज द लेंथ, क्योंकि ये एक्चुअल ब्लॉक है तो इसको 3 लिखा एंड देन इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो ब्यूटीफुल है, डिफरेंट ब्लॉक्स आर कलर्ड डिफरेंटली। वाइल 1, ये 1 ब्यूटीफुल क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और फिर उसके आगे कुछ होना चाहिए था, राइट। सिमिलरली 1 और 4 एक ब्लॉक है तो फिर 3 के आगे कुछ होना चाहिए था, 3 लोग, फिर यहाँ पे सफिशिएंट लोग नहीं है 3 के आगे, है ना। इन वन ऑपरेशन यू कैन रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द सीक्वेंस। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन सीक्वेंस ब्यूटीफुल? ओके, you can remove any element from the sequence, है ना। In one operation you can remove any element from the sequence. What is the minimum number of operations required to make the given sequence beautiful? Interesting. तो ये प्रॉब्लम तो अच्छा लग रहा है वैसे दिखने में। इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं यार, समझने की कोशिश करते हैं। 3 3 4 5 2 6 1, ठीक है। ओके, अब इसमें ऐसे सोचो कि अगर हम इस 3 को ले रहे होंगे या तो नहीं ले रहे होंगे, ठीक है, एरे में, या तो इसको रिमूव किया गया होगा या फिर हम इसको ले रहे होंगे। अब अगर हम इसको ले रहे होंगे ना, ठीक है, तो फिर हम क्या इस तीनों को लेंगे या नहीं लेंगे, या इनमें से हम कुछ हटाएंगे? ओके, तो अब सबसे पहले तो यही चेक करोगे क्या ये खुद एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस है क्या। तो अगर 3 लिया तो ये 3 लोगों को लेना पड़ेगा, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। फिर 2 आया तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, तो ये एक और ब्लॉक हो गया। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस, राइट, ब्यूटीफुल सीक्वेंस। तो इसमें तो 0 ऑपरेशंस लगेंगे, है ना। और द पॉइंट इज कि हम हमेशा सीक्वेंस को ब्यूटीफुल बना ही पाएंगे, क्योंकि हम सारे लोगों को अगर उड़ा देंगे तो फिर वो सीक्वेंस ब्यूटीफुल रहेगा, है ना। कहने का ये मतलब है। ठीक है। तो ये तो ब्यूटीफुल है। सिमिलरली अब देखो इस केस में तुमको सारों को उड़ाना पड़ेगा, राइट, तभी 4 लोग आए। कहने का ये मतलब है कि जब तुम नहीं बना पा रहे हो सीक्वेंस को ब्यूटीफुल तो फिर तुमको सबको उड़ाना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस, है ना, यू हैव।
ओके, फिर 341,677 है ना, तो 341,677 इसमें क्या होगा? इसमें क्या कर सकते हो तुम कि डेफिनेटली मतलब तुम क्या बोलते हैं, इन लोगों को या तो तुम इन लोगों को तुम रख नहीं सकते, ठीक है, मतलब इन लोगों से तुम वो बना ही नहीं सकते, तो या तो इनको उड़ाना पड़ेगा या इनको कवर करना पड़ेगा, तो इन लोगों को कुछ करना पड़ेगा, तो एक काम करो, इसका एक बना दो और इसको उड़ाओ, दैट्स वाई आई थिंक 1, दैट्स वाई 1। ओके, ठीक है, ठीक है। 143 में 143 में भी आई थिंक एक को उड़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 में क्या कर सकते हैं यार, इसको तो इन लोगों को तो उड़ाना ही पड़ेगा या तो रखना पड़ेगा, इसको भी ले नहीं सकते, ठीक है, तो अगर तुम इसको लेते हो तो तुम्हारे पास ये दोनों आते हैं और इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा, तो क्या 2 है क्या आंसर? हाँ आई थिंक 2 है। 1 2 3 1 2 में 1 2 3 1 2 में इसमें इन दोनों का एक ब्लॉक बना दो और इन दोनों का एक ब्लॉक बना दो, इसको उड़ा दो, राइट। 4 4 5 5 1 5 में इसमें इसका पूरा का पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा। वाओ, तो अभी इसको हम सोचे कैसे, राइट, मतलब इसमें कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए सोचना। अम्म जैसे कि तुम क्या देख सकते हो ना इसमें, अब इसमें ऐसे सोच सकते हैं हम कि लेट्स से कुछ लोग हैं, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है, अब तुम कुछ लोगों को रख रहे होगे, राइट, इसमें मतलब कुछ लोगों को रख रहे होगे, कुछ लोगों को उड़ा रहे होगे, तो लेट्स से तुमने इसको अगर रखा है, अगर तुम इसको रख रहे हो इट मीन्स कि लेट्स से अगर इसका वैल्यू 5 है तो यहां पे 5 लोग होना चाहिए अवेलेबल, है ना, अगर तुम इसको रख रहे हो तो, ठीक है ना, ओके, है ना, तो यहाँ पे 5 लोग इसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके तुम इसको रख सकते हो। अब वो कौन 5 लोग होने चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन, मतलब अगर लेट्स से 5 से तुम्हारा शुरू होता है और यहाँ पे 1 2 4 5 है ना, और लेट्स से 5 5 है ना, और यहाँ पे 2 आता है मान लो, तो 1 2 3 4 3 ले लो यहाँ पे, तो अगर तुम इस 5 को रख रहे हो तो तुम बेसिकली इन 5 लोगों को रखोगे, है ना, और फिर इन दोनों को टाटा बाय बाय बोलोगे,
ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि तुम इनका एक ग्रुप बना लो, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, अब तुम बस ये एक और ग्रुप बना सकते हो, फिर अब तुम्हें 3 लोगों को हटाना पड़ेगा। हाँ, ओके, दिस डज नॉट लुक्स लाइक अ ग्रीडी प्रॉब्लम टू मी, क्योंकि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? हम्म, इसमें तुम ऐसे सोचो कि लेट्स से हमारे पास कुछ लोग हैं, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब जिनको तुम एक्चुअल में ले रहे होगे, जो एक्चुअल में अपना ग्रुप बना रहे होंगे, वो लोग कुछ होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल ये है बंदा, है ना, राइट, मतलब ऐसे करके लोग हैं। ये बंदा एक्चुअल में टिका हुआ है मान लो, फिर ये बंदा एक्चुअल में टिका हुआ है ना, और मान लो ये बंदा भी एक्चुअल में टिका हुआ है। यहाँ पे और भी लोग हैं, मतलब A9 A10 ऐसे करके। तो ये अपना एक ब्लॉक रखे होंगे, राइट, कुछ, है ना, मतलब ऐसे मानो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कैसे समझाऊं मैं? बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, A8 A9 A10 A11 A12 A13, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि लेट्स से ये बंदा टिका हुआ है और मान लो ये वाला बंदा टिका हुआ है, मतलब एक्चुअल में जो एक्चुअल तुम्हारा आंसर हुआ ना लास्ट में, तो ये दोनों बंदे टिके हुए थे। टिके हुए मतलब इनने अपना ग्रुप बनाया। तो लेट्स से कि इसने अपना कुछ ग्रुप बनाया यहां तक, इसने भी अपना कुछ ग्रुप बनाया यहां तक, ठीक है। बाकी लोगों को तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसको रिमूव, है ना, जो लोग नहीं आ पाए वो तो रिमूव है। हाँ, ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या जो इनका जो ग्रुप बन रहा होगा, क्या इसके बीच में से भी लोगों को रिमूव करना पड़ रहा होगा? हम्म, क्या इसके बीच में से भी मुझे लोगों को रिमूव करना पड़ रहा होगा क्या? हम्म, क्या इसके बीच में से भी मुझे लोगों को रिमूव करना पड़ रहा होगा क्या? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। अब तुम ऐसे सोचो कि लेट्स से यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो तुम्हें 5 लोग को तो लेना है ना। तो यहाँ पे लेट्स से कुछ लिखा हुआ है, मतलब A1 A2 या से कुछ ABCDEFGH ऐसे लिखे हुए हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो क्या हम ये फर्स्ट 5 लोगों को ही ले रहे होंगे, या फिर, है ना, यहां से फिर नेक्स्ट लोग शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ये बीच में गैप है, या फिर हम इधर ले रहे होंगे। और एक एक ऑप्शन क्या है कि हमने फर्स्ट 5 लोगों को लिया और लास्ट के 3 लोग उड़ा दिए, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या होता कि तुमने ये फर्स्ट 6 लोगों को लिया, लेकिन इनमें से एक को उड़ाया और इन दोनों को उड़ाया। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में कुछ भी अंतर आया? हम्म, क्या ये करने से कुछ भी अंतर आया क्या? द आंसर इज नो, राइट, क्योंकि इन दोनों को करने से कुछ भी अंतर नहीं आया। तुम्हें एक्चुअल में 3 लोगों को उड़ाना पड़ा ही पड़ा, कुछ खास अंतर नहीं आया ना, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये बंदा अपना काम कर रहा है, ये पता है हमको, राइट, है ना। हम्म, तो अभी कहने का ये मतलब है बेसिकली मेरा साफ साफ कि अगर हम ये बंदे को ले रहे हैं, या तो इस बंदे को ले रहे होंगे या फिर नहीं ले रहे होंगे, राइट, है ना, या तो ये बंदा टिका होगा या फिर नहीं टिका होगा। और अगर कोई बंदा नहीं टिका है तो उसका यही मतलब है कि
या तो वो रिमूव्ड हो रहा होगा, है ना, या फिर वो कवर अप हो रहा होगा। मतलब ये लोग कवर अप हो रहे हैं, देखो ये जो अंदर आ चुके हैं इसके, ये कवर अप हैं और ये लोग रिमूव्ड हैं, राइट। तो क्या हम यहाँ पे एक डीपी सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है मेरा कि डीपी सोल्यूशन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लेट्स से अगर मैंने मान लिया कि ये इस, अगर मुझे ये लेट्स से ऐसे सोचो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, ठीक है। अब अगर मुझे ये जानना है कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एरे, व्हाट इज दैट इज द सफिक्स, तो बेसिकली क्या होगा इसमें, इसमें इस पर्टिकुलर एरे के लिए बेस्ट आंसर क्या हो रहा होगा ये बताओ। इस पर्टिकुलर एरे के लिए बेस्ट आंसर यही होगा ना कि दो ऑप्शंस हैं, देखो A5 के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये रिमूव्ड हो रहा होगा या फिर ये टिका हुआ होगा। ये कवर अप नहीं हो सकता खुद, समझ रहे हो मेरी बात, ये खुद कवर अप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एरे यहीं से स्टार्ट हो रही है तो इसको कवर अप करने के लिए कोई है ही नहीं ना। तो या तो ये रिमूव हो रहा होगा या फिर ये खुद टिका हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर ये टिका हुआ रहता है एंड लेट्स से इसकी वैल्यू 3 है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये तीनों को कवर अप कर लो, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जस्ट बगल वालों को कवर अप करने में ही फायदा है ना। और फिर तुम यहां से बोल दोगे कि यार मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा, विच इज बेसिकली डीपी ऑफ 9, है ना। तो क्या होगा, डीपी ऑफ 5 विल बी बेस्ट ऑफ, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि तुम मतलब A5 को टिका के रखो, है ना, और तुम डीपी ऑफ 9 ले लो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेट्स से A5 तो रिमूव हो रहा है, A5 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अगर A5 रिमूव हो रहा है तो फिर तुम बोलोगे व्हाट इज द बेस्ट ऑफ दिस सब एरे, विच इज दिस सफिक्स विच इज डीपी ऑफ 6। समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाट द डीपी ऑफ 5 विल बी। तो इस तरह से तुम हर सफिक्स का कैलकुलेट कर लोगे एंड दैट्स हाउ तुम ओवरऑल एरे का आंसर कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि शायद ऐसा होना चाहिए। क्यों मैंने ऐसे सोचा, क्योंकि तुम एक बात मेरी ध्यान से रखो कि अगर तुमने ठान लिया है कि तुम A1 को लोगे ही लोगे और A1 की वैल्यू अगर 5 है, तो मैंने ये बोला कि यार इसके जस्ट बगल वाले जो आगे वाले 5 है ना, इन लोगों को ले लो, इन लोगों को ले लो, और फिर उसके बाद जो भी A6 बचता है यहां से बताओ मुझे बेस्ट आंसर क्या है। क्यों, तुम तो मुझे ऐसे भी बोल सकते थे ना कि अब थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से A1 पे वैल्यू 3 है यहाँ, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं A1 को टिका के रख रहा हूं तो पक्का मुझे ये 3 एलिमेंट्स को टिका के रखना पड़ेगा, और फिर मैं बोलूंगा इसका बेस्ट आंसर बता दो। अब तुम में से कोई ऐसा एक जना ऐसा बोल सकता है कि यार तुम यही 3 लोगों को क्यों ले रहे हो, तुम यही 3 लोगों को कवर अप क्यों कर रहे हो, तुम तो ऐसे करो ना, तुम ये चारों को कवर अप करो बट तुम A3 को उड़ा दो। तो फिर मैं ये बोलूंगा यार कि यार ये तो फिर, और तुम क्या बोलोगे कि मैंने एक को उड़ाया और अब मुझे इसका बेस्ट आंसर दो। तुम देखो दो केसेस हैं इसमें, ध्यान से समझना इस चीज को। पहला केस ये है जब तुम A1 को टिका के रख रहे हो, है ना, A1 इज लाइक अ योद्धा जो कि अभी तक बचा हुआ है, तो तुम या तो ये 3 को कवर करोगे, ये केस 1 है। केस 2 क्या है कि जब A1 है इधर, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, अगर A1 है तो तुम में से कोई एक ऐसा भी तो बोल सकता है ना कि तुम इन चारों को ले लो लेकिन इसको उड़ा दो, मान लो। और अब इस केस में, ऊपर वाले केस में मुझे बेस्ट इसका आंसर दो विच इज डीपी ऑफ 5, और इस वाले केस में तुम बोल रहे हो कि मुझे इसका आंसर दो विच इज डीपी ऑफ 6। बताओ दोनों केस में ज्यादा अच्छा कौन होगा? द आंसर इज दिस वन। वाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में आंसर होगा 1 प्लस डीपी ऑफ 6, क्योंकि एक को तो तुमने उड़ाया और तुम बोल रहे हो व्हाट इज द आंसर ऑफ डीपी ऑफ 6। इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में होगा डीपी ऑफ 5। अब डीपी ऑफ 5 जो है इट कैन पॉसिबली बिकम 1 प्लस डीपी ऑफ 6। हाउ, देखो अब डीपी ऑफ 5 बेसिकली ये चीज है, इसको भूल सकते हो अब तुम, ठीक है।
अब इस पे फोकस करो। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये तो हो ही सकती है ना कि तुम 5 को उड़ा दो और डीपी ऑफ 6 कैलकुलेट करो, तो दैट इज द सेम थिंग 1 प्लस डीपी ऑफ 6, तो ये दोनों सेम हो जाए। बट एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, इस वाले केस में एक और पॉसिबिलिटी है कि तुम इसको रख रहे हो और फिर लेट्स से इन तीनों को रख रहे हो और फिर यहां पे कुछ चेक कर रहे हो। कहने का ये मतलब है कि ये जो ऑप्शन है, ये वैल्यू इसमें तो पक्का मिल ही जाएगी, बट इसमें कुछ अच्छी वैल्यू भी मिल सकती है, समझ रहे हो ना? दैट्स व्हाई वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट वैल्यूज ओनली। जो नेक्स्ट वैल्यूज होंगी उन्हीं को हम कवर अप करेंगे, इसके अलावा कवर अप नहीं करेंगे हम। आई होप कि मुझे तुम्हें समझ आया होगा कि ये दोनों केसेस मैं समझाने का क्या ट्राई कर रहा था। तो आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो हाँ, दैट्स व्हाट वी कैन डू, है ना? तो क्विकली लाइक वी कैन इम्प्लीमेंट इट इफ यू वांट, इफ यू गाइस वांट। तो क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा था, तो लाइक वी कैन इम्प्लीमेंट इट क्विकली and then we can wrap it up. For auto x in A, C in x, ठीक है? अभी तुम्हें बेसिकली एक डीपी एरे बनाना है। अच्छा, और अब तुम राइट से लेफ्ट चलोगे। क्यों? तुम राइट से लेफ्ट में डीपी भरोगे ना, क्योंकि जो ये बंदा है लेट्स से ये डीपी ऑफ 1, दिस डिपेंड्स ऑन द राइट मोस्ट डीपी वैल्यूज, सो दैट्स व्हाई तुमको राइट मोस्ट पहले भरना पड़ेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए हम चलते हैं, है ना? तो फॉर इंट i इज इक्वल टू n माइनस 1, i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, ठीक है? अब हम बेसिकली पूछ रहे हैं कि किसी भी डीपी को सॉल्व कैसे करना है, किसी भी सफिक्स के डीपी को। लेट्स कॉल इट ai प्लस 1, दिस इज अ सफिक्स, राइट? a0 से स्टार्ट हुआ एरे, इस सफिक्स पे पहुंचे विच स्टार्ट्स फ्रॉम i प्लस 2 एंड इट गोज टिल n माइनस 1, ठीक है? तो अब इसमें दो ऑप्शन है बेसिकली तुम्हारे पास, या तो तुम इस AI को उड़ा रहे होगे, है ना, और तुम फिर इसका पूछोगे आंसर, राइट? तो इसके लिए इस केस में तुम क्या बोल सकते हो ना, n+1 बोल दो, ठीक है? n+1 का डीपी बनाओ, है ना, ताकि n-1 के पास एक आगे हो। जब n-1 पे तुम खड़े होके पूछोगे और इसको उड़ा रहे हो तो इधर कुछ होना चाहिए ना, विच इज द वैल्यू 0, ठीक है? तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी 1 इज कि तुम AI को उड़ाओ मतलब रिमूव करो, है ना? तो dp ऑफ i विल बिकम 1 प्लस dp ऑफ i प्लस 1। एक ऑप्शन तो ये है, तो लेट्स कॉल इट OP1, 1 प्लस dp ऑफ i प्लस 1। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि तुम इसको टिका के रखो, AI जो है वो योद्धा है, वो टिकेगा, और जो भी AI की वैल्यू है इतने लोगों को कवर अप करो और फिर ये करो। तो लेट्स से अगर I की वैल्यू 1 होती तो तुम बोलोगे 1 को कवर अप करूंगा और AI प्लस 2 से स्टार्ट करूंगा। तो बेसिकली AI पे अगर तुम खड़े हो, तुम जो भी वैल्यू है +1 के इंडेक्स पे जाओगे, ठीक है ना? तो OP2 क्या हो जाएगा, OP2 हो जाएगा बेसिकली, तो द इंडेक्स विल बी I प्लस वैल्यू, है ना, विच इज A ऑफ I प्लस 1। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर AI पे खड़े हो, लेट्स से इसकी वैल्यू 1 है, तो तुम क्या बोलोगे कि 1 को तो मैं कवर अप कर लूंगा, अब इसका डीपी मुझे बताओ, विच इज ये I प्लस 1 है तो ये I प्लस 2 होगा। तो अगर वैल्यू 1 थी, I पे खड़े थे तो I प्लस 2 पे जा रहे हो, तो अगर वैल्यू V होगी तो I प्लस वैल्यू प्लस I प्लस V प्लस 1 पे जा रहे होगे। दिस इज द इंडेक्स, राइट? अब बेसिकली इफ दिस इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू n, तब तो OP2 भी हमारा कुछ आएगा, वरना OP2 को तुम कुछ इंफिनिटी ले सकते हो, ठीक है? इंफिनिटी बेसिकली मेरा लोकल वेरिएबल है, जो कि मैंने कहीं तो डिफाइन कर रखा है, मैंने कहीं पे डिफाइन किया था शायद इंफिनिटी, हाँ ये रहा, विच इज लॉन्ग मैक्स, ठीक है? तो अगर इंडेक्स लेस देन इक्वल टू n है तो फिर OP2 अपडेट होगा। OP2 इज बेसिकली डीपी ऑफ इंडेक्स, राइट? OP2 क्या होगा कि यार इतने को तो मैंने कवर कर लिया, अब इसका डीपी बताओ। बेसिकली इतने को तो मैंने कवर कर लिया, अब इसका डीपी बताओ, है ना? दैट इज व्हाट, ठीक है? और अब बेसिकली तुम्हारा जो डीपी ऑफ I होगा वो होगा मिनिमम ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, एंड एट लास्ट यू विल बी प्रिंटिंग डीपी ऑफ 0।
तो let's see if this works or not. 0411210, it works, so let's submit it. Yeah, this was a good problem, I guess. Yeah, है ना? This was a good problem. I did not like C. I liked D. D was okay, okayish. E was good. E was good. I don't have any idea about F and G. And I don't really think कि तुम लोग interested हो F and G के लिए. अगर तुम लोग interested हो तो you should comment. तो I also know ना कि कौन सी audience है जो कि difficult problem solve कर रही है ना? अगर सारे लोग ही सिर्फ first 5 problems में रह जा रहे हैं तो फिर मेरा कोई सेंस नहीं बनता ना F और G पे टाइम लगाने का. ठीक है, तो I'll wrap the contest here only. तो since we started very late, that's why हम लोग ज़्यादा तो solve नहीं कर पाए. But I think this diff 3 was quite difficult as compared to other diff 3s. That's what I feel, क्योंकि कभी मैंने इतना ज़्यादा separation देखा नहीं है कि 13,000 लोगों ने B किया और फिर उसके आधे लोगों ने C किया. ठीक है ना? तो that's what. ठीक है, I hope कि तुम्हें मज़ा आया होगा. And that's it. Bye.